भारत का सबसे अमीर गांव कहलाता है करोड़पतियों का गांव। अगर आपको भी यही लगता है कि भारत के गांव में ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के शिमला में एक ऐसा गांव है जो हर साल 1.5 अरब रुपए कमाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल आज भी वही की वही है। भले ही यहाँ पर हर व्यक्ति करोड़पति है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर की छोटी सी भी छवि आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। जब आप इस गांव में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग्स हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप भारत के किसी गाँव में हैं। शिमला के इस गाँव का नाम है मडावक, जो चौपाल जिले में स्थित है। इस गांव की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 2000 है और यहाँ के सभी लोग सिर्फ सेब की खेती करते हैं। शिमला के सेब भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सेब की खेती की जाती है उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। यहाँ के किसान बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के ज़्यादातर सेब विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इस काम के लिए यहाँ के किसान इंटरनेट की मदद लेते हैं। इंटरनेट की मदद से ये लोग पता लगा लेते हैं कि विदेशों में सेब के क्या भाव चल रहे हैं और वहाँ के मार्केट की स्थिति क्या है। सारी जानकारी होने के बाद ये सेब दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस वजह से इनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सिर्फ सेब बेचकर भारत का ये गांव 1.5 अरब रुपए कमा लेता है। वैसे देखा जाए तो सेब की खेती दो तरह से की जाती है। एक होती है 1 ईयर प्रोडक्शन और दूसरी होती है हाफ ईयर प्रोडक्शन। इस गाँव के सेब की खेती 1 ईयर प्रोडक्शन के तहत की जाती है। चलिए अब आपको भारत के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जहां की तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत का एक ऐसा गांव जिसके हर घर में एक एनआरआई रहता है। गुजरात के आनंद जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर पहुंचकर आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आप भारत के एक छोटे से गांव में हैं। यहाँ के घर तो ऐसे होते हैं कि शहरों के बड़े बड़े बंगले भी इनके सामने फेल हो जाएं। इनके घरों के अंदर स्विमिंग पूल तक बने हुए हैं। अब बताएं आपको ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा। गाड़ियों के बारे में तो पूछे ही मत। BMW, ऑडी, मर्सिडीज यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। इतना ही नहीं, आपको इस गांव में मैकडोनाल्ड, आयुर्वेदिक अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स, जिम, बड़े बड़े बैंक, यहाँ पर हर तरह की चीज़ मौजूद है। गुजरात के इस गांव का नाम है धर्मज गांव। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव की कुल जनसंख्या सिर्फ 12,000 है और इस गांव को एनआरआई लोगों का गांव भी कहा जाता है। भारत के इस गांव की रूपरेखा का राज है यहाँ के लोग। इस गांव के हर घर में आपको एक एनआरआई जरूर मिलेगा। कोई कनाडा में नौकरी कर रहा है तो कोई अमेरिका में। इस गांव का हर एक व्यक्ति जो विदेश में काम कर रहा है वो हर महीने कुछ न कुछ अपने गांव के विकास के लिए पैसे जरूर भेजता रहता है और यही वजह है कि आज इस गांव की रूपरेखा इस प्रकार की है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां की ग्राम पंचायत ये कहती है कि अगर आपको इस गांव में एक मच्छर भी मिल जाए तो ग्राम पंचायत आपको 100 रुपये देगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है हिवरे बाजार और इस गांव में पहुंचते ही आपको गांव जैसी फीलिंग तो कहीं से भी नहीं आएगी, क्योंकि इस गांव में न तो कच्ची सड़कें हैं और ना ही टूटे फूटे घर। ये एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। इस गांव में मॉडर्न स्कूल्स हैं, पक्की सड़कें हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर लोग किसानी से पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ डेयरी फार्म का भी काम करते हैं और इससे इनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इस गांव की सफाई ऐसी है कि इसके सामने आपके घर की टाइल्स की चमक भी फीकी पड़ सकती है। इस गांव के घरों से लेकर बाजार तक आपको कचरे का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज से 3 दशक पहले इस गांव की हालात ऐसी नहीं थी। यहाँ पर गरीबी थी, लेकिन इसके बाद पोपटराव पवार को गांव का सरपंच बनाया गया और फिर इन्होंने गांव की काया पलट कर रख दी। सबसे पहले पोपटराव ने गांव में शराब और तंबाकू का सेवन पूरी तरह से बैन कर दिया। गांव में सभी शराब के ठेके को बंद करवा दिया गया और यही वजह है कि आज इस गांव के लोग खेती करके लखपति बन चुके हैं। अब आपको भारत के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां पर ना ही केंद्र सरकार का कानून चलता है और ना ही राज्य सरकार का। ये भारत का एक ऐसा गांव है जिसका खुद का कानून है और यहाँ के दोषियों को यहाँ का राजा सजा देता है। भारत का एक अनोखा गांव जिसकी अपनी संसद है और अपना कानून। हिमाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम है मलाना गांव।
इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर किसी सरकार का जोर नहीं चलता। इस गांव में 4700 लोग रहते हैं जिनकी अपनी सरकार है, अपना संसद, अपना राजा और अपनी पुलिस। वैसे हर साल कई लोग इस गांव में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जब कभी भी आप इस गांव में घूमने जाएं तो इस गांव के द्वार पर लगे बोर्ड को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस गांव में घुसने के बाद आपको बहुत सारे नियम और कानून मानने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी नियम और कानून तोड़ा तो इसके लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। सजा ऐसी भी हो सकती है कि आपको यहाँ के राजा का 8 दिन के लिए नौकर भी बनना पड़ सकता है या फिर भारी भरकम हर्जाना देना पड़ सकता है। दोस्तों, भारत के गांव बहुत ही संभ्रांत हैं। जहाँ तक कुछ गांवों की बात की जाए तो हमें ज़रूरत है कि यहाँ के गांव जो संभ्रांत हैं, वहाँ की इकोनॉमिक्स, वहाँ के सोशल डायनेमिक्स को, वहाँ के सोशल मैनेजमेंट को कॉपी करना ज़रूरी है, जिससे भारत के बाकी गांव भी बेहतर स्थिति में पहुँच सकें। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।